नमस्कार, मैं मनोहर झा स्वागत करता हूं आप लोगों का बिहान इंडिया पे। आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र था। उस सत्र में इंडिया गठबंधन वालों का बहुत ज़्यादा ही हंगामा हुआ और वो लोग संविधान को लेके नारे भी लगाए कि संविधान को अगर बचा सकता है तो सिर्फ इंडिया गठबंधन वाले बचा सकते हैं। तो आइए आज इन्हीं मुद्दों पे पब्लिक से बात करते हैं और जानते हैं कि संविधान किसके सरकार में सुरक्षित है, या तो इंडिया सरकार में या तो एनडीए की सरकार में। आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र था। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी अब 56 इंच का सीना मोदी जी का नहीं रहा, 30-32 का हो गया। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो राहुल गांधी जी आज मोदी जी को कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना था, आज 32 इंच का हो गया है। कांग्रेस ने देश पर 64 वर्ष राज किया और पूर्ण रूप से आज तक संविधान लागू नहीं किया। कांग्रेस का ही सत्ता रही है ज्यादातर दिन, 64 वर्ष तक कांग्रेस का राज रहा, लेकिन आज तक संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। जो बार बार संविधान दिखाते हैं, दोनों बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, दोनों समय समय पर डसने का काम करता है। कांग्रेस का जब समय जाने लगता है तो बीजेपी की तरफ जाता है और बीजेपी का जब समय आता है वो कांग्रेस की तरफ जाता है। दोनों एक ही है, केवल ये देश को छलावा दे रहे हैं दोनों लोग। यहाँ देश में तीसरा विकल्प चाहिए, कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा तभी देश का विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। राहुल गांधी बार बार नरेंद्र मोदी जी को संविधान का बुक दिखाते हैं, तो ये क्या साबित करना चाहते हो कि मतलब एनडीए या नरेंद्र मोदी संविधान को नहीं मानते हैं, या हमेशा उनको संविधान दिखा के ये जताना चाहते हैं कि मैं ही सिर्फ संविधान का इज्जत कर सकता हूँ, रख सकता हूँ? यही तो मैंने पहले ही बोला हूँ कि संविधान केवल दिखाते हैं, करते नहीं हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि वो 64 प्रदेश पर राज किया, लेकिन संविधान को मानने वाले वो लोग नहीं हैं। यहाँ देश में बेरोजगारी है, रोजगार चाहिए, युवा भटक रहा है इधर से उधर, देश में रोजगार चाहिए। करोड़ों नौजवान को रोजगार यहाँ खत्म है। आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र था। उसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन के जितने भी नवनिर्वाचित सांसद थे वो लोग वहाँ पे गए थे। बाहर में इंडिया गठबंधन वालों का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन चला और वो लोग हमेशा से एनडीए को घेरते हुए नजर आए संविधान के मुद्दों। बल्कि यहाँ तक बात हुआ कि राहुल गांधी अपने साथ संविधान लेके बैठे थे और नरेंद्र मोदी को वो प्रतिपक्ष कराया, संविधान का सामने से दिखाया। तो आपका क्या कहना है कि ये जो संविधान की बात चल रही है, इसमें किसकी जीत होगी? मतलब कौन ये चाहता है कि संविधान खतरे में, कौन ये देखता है कि संविधान खतरे में, या कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस को लगता है सिर्फ, बाकी ऐसा कुछ बात है नहीं। अगर ऐसा होता तो इतना जनता ने उनको चुन कर भेजा है, बहुमत से सरकार बनाई है। एनडीए अगर मिल के बनाई है सबके साथ सरकार, बाकी खड़ा भी तो उसी के साथ हुई थी, सपोर्ट में तो पहले से भी था। अपना कैंडिडेट बीजेपी ने उस जगह पे तो उतारा नहीं, तो इसीलिए, और इंडिया पूरा गठबंधन मिलके उसका पीछा भी नहीं कर पाए। अगर एक एक पार्टी को हटा दिया जाए तो कहाँ कहाँ पहुंच जाएगा। बीजेपी जहाँ की 241 निकाली है, 241 तक एक अकेले बीजेपी लेके आई है, तब क्या बोलेंगे, जनता देख रही है, अब क्या बोले इसमें। लेकिन राहुल गांधी भी तो 2 सीट से फाइट के दोनों सीट से जीत गए। 2 सीट से जीतने से क्या होता है? जितना तो जब तक उनके हाथ में सत्ता नहीं आता उसका जीतने का कोई मतलब ही नहीं है। अभी है ना, बीजेपी का सरकार है ना, देखा जाए उनके सामने देखिए कि अभी कोई दूसरा पार्टी टिक ही नहीं पा रहा है। अकेले 100 पार्टी ने पूरा 100 सीट नहीं पूरा पाई किसी पार्टी, अब वो अकेले 240 या 41 के आसपास लाया है, तो कुछ तो है उनमें। जनता उस पर सपोर्ट करती है, जनता उस पर विश्वास करती है। अभी सब बोलता है कि संविधान खतरे में है, तो कुछ खतरे में बोलने से कुछ होता है? जनता तो देख रही है ना। अगर खतरा नजर आएगा 5 साल के बाद फिर पीछे और चले जाएगा। इस बार का जो देखेंगे 2014, पिछले चुनाव का देखें 2014 का और 19 का, तो उसके हिसाब से तो 24 एनडीए वालों के लिए बहुत ही गंदा गया है। बोलते थे 400 पार, लेकिन यहाँ तो 250 पार भी नहीं हुआ। अरे वो अलग बात है, बोलना और करना। अब जनता को जितना तक सपोर्ट नजर में आया कि करना चाहिए तो उतना तो किया ना। सरकार तो अभी बीजेपी का है ना, ऐसा नहीं किसी थर्ड पार्टी को उठा के लाया है, बिठाया है। एनडीए जिस पार्टी से गठबंधन किया है उसके साथ में अभी भी दे रहा है वो, तो सरकार तो बनी है। राहुल गांधी जी बार बार बीजेपी वालों को, नरेंद्र मोदी को संविधान की बुक दिखाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि संविधान नरेंद्र मोदी उसकी रक्षा नहीं करते हैं? राहुल गांधी को अभी संविधान का पूरा अध्ययन करना चाहिए, फिर आक्षेप लगाना चाहिए कि इसकी रक्षा नहीं हो। यह कहना है कि संविधान की रक्षा नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी का आरोप लगा है कि नरेंद्र मोदी का सीना अब 56 इंच का नहीं रह गया, 30-32 का हो गया है। जहाँ तक व्यक्तिगत सवाल है, नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच था और है और रहेगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अगले सत्र में 317 धारा 370 का खत्म होना है, जो कश्मीर में हुआ, और बहुत सारे जो अमेंडमेंट करके संविधान में लाया गया, बहुत ही सराहनीय है। क्या कारण हो सकती है कि भाजपा तो नारा दी 400 पार का, लेकिन यहाँ 241-40 भी पार नहीं कर पाए?
सब दिन एक सत्र नहीं चला है, सबका एक समान नहीं रहा है। इंडिया में यह नियम रहा है कि लगातार जवाहरलाल नेहरू के पश्चात कोई भी प्रधानमंत्री दोबारा प्रधानमंत्री तिबारा नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी तिबारा प्रधानमंत्री बने हैं। और संख्या बल का जहाँ तक सवाल है, 400 पार नहीं हुआ, लेकिन सरकार तो नरेंद्र मोदी ने ही बनाया। इसलिए यह कहना है कि वो गिर गया है, ठीक है, उनका ग्राफ कुछ गिरा है तो वो संभलने का जनता मौका दिया है। संभलेंगे तो ठीक है, नहीं संभलेंगे तो अगले बार जो है सो उनको फिर हटा दिया जाएगा। अभी आप बात किए हैं 370 का जो हटेगा अगले सत्र में, हट गया। तो अभी सबसे ज्यादा काम जो बीजेपी का हुआ था वो अयोध्या में हुआ था, अयोध्या की सीट पे हुआ था, अयोध्या में। तो वहां पे क्या कारण रहा कि वहां पे बीजेपी लूज? अयोध्या में केवल राम मंदिर के अलावा वहाँ कोई काम नहीं हुआ। अयोध्या में अब विकास हो रहा है वहाँ पर, और कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ पर राम मंदिर बना वह पॉलिटिकल लोग बनाए अपना जीतने के लिए, अपना राज करने के लिए। कि अयोध्या तो सबका है, किसी एक पार्टी का, एक धर्म का नहीं है, वो सबका है। इसलिए वहाँ बीजेपी हार गई, कोई बड़ी बात नहीं है, वह ठीक है, ताकि वह गलत फिर दोबारा नहीं कर सके, वो सही चाहिए, इसलिए हार गया, कोई बात नहीं। आपको लगता है कि बीजेपी वालों ने राम मंदिर का मुद्दा बनाया था जीतने के लिए? इस बार तो नहीं आया था। इसने ये कहा कि हमने बनवा दिया, राम मंदिर को बनवा दिया, और हड़बड़ी में किसी आचार्य का सहयोग न लेकर के, और जो भारत के जो आचार्य लोग हैं वो लोग नहीं चाह रहे थे कि अभी तत्काल उसका उद्घाटन हो। आनंद फानन में अपने लाभ के लिए नरेंद्र मोदी जी धरफड़ में उसका उद्घाटन कर दिए, जिससे वहाँ की जनता भी नाराज हो गई और वहाँ उनको हरा दिया। जनता के पास लाठी नहीं होता है, वो वोट का ताकत है, वोट से उनको बता दिया कि आप यहाँ गलत किए हैं। राहुल गांधी जी का आरोप लगा है कि नरेंद्र मोदी का सीना जो है वो अब 56 इंच का नहीं रह गया, 30-32 का हो गया है। सही बोला है। तो अब क्या लगता है कि इसी तरह से ग्राफ गिरते जाएगा बीजेपी का आने वाले दिनों में? गिरेगा नहीं तो सब दिन एक ही आदमी राजा का राजा ही रहेगा, दूसरा आदमी राजा बनने का अवसर नहीं मिलेगा। आएगा उसका भी समय आएगा, सबका परिवर्तन होना जरूरी है। एक ही आदमी अगर लगातार रहता है तो उसका सारा जो है प्रशासनिक व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था हो जाता है, उसका सब सेटिंग रहता है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है, बढ़ता ही चला जाता है। ये सब मुद्दा है। राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते हैं कि एनडीए सरकार और बीजेपी की सरकार ने संविधान के लिए कुछ भी नहीं किया है, बल्कि संविधान को वो खत्म ही कर देंगे। अगर आने वाले दिनों में उनकी सत्ता रही तो वो खत्म ही कर देंगे संविधान को। इस पे पर क्या कहना है कि क्या एनडीए सरकार संविधान की रक्षा नहीं कर रही है? देखिए, एनडीए सरकार का जो कुछ नेता है वो संविधान बदलने का बात करता है, और जो बात करता है वही ना हम देखेंगे कि अब उसके अंदर क्या है नहीं है, हमको उसका बारे में पता नहीं है। लेकिन जो बात करता है, अगर उसमें नरेंद्र मोदी जो बोला उसका नेता कि संविधान बदलना है, अगर उसमें नरेंद्र मोदी कुछ बोलेगा कि ये ऐसा गलत बोल रहा है तो उसको बोलेगा तो तभी हम जानेंगे कि आप मेरा संविधान का रक्षा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कोई बोल रहा है कि हम संविधान का रक्षा कर रहे हैं, अब उसका भी अंदर में क्या है नहीं है उसको वो तो पता नहीं है, लेकिन वो तो बात कर रहा है ना कि संविधान हम बचाएंगे। और मोदी जी जो है तो झूठ पे झूठ बहुत बोलता है। वो तो आप वीडियो भी देखेंगे उसका, तो बहुत जगह झूठ बोलता है, सीधा एकदम कुछ भी बात होता है सीधा सीधी एकदम झूठ बोल देता है। तो अगर ऐसे ही झूठ बोलते रहे और ऐसे ही करते रहे तब तो इसी तरह से ग्राफ गिरते जाएगा। गिरेगा ही, अगर सही सुधरेंगे तो फिर ग्राफ ऊपर जाएगा, अगर नहीं सुधरेगा तो इस बार तो पता चल ही गया क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो फिर ज़्यादा इसमें बोलेंगे क्या। आपको क्या लगता है कि सरकार में क्या ऐसा काम था जो नहीं हुआ? 1-2 काम बता दीजिए बस। क्या कम बताए, क्या कम बताए बस, मतलब कि अगर शिक्षा पे जो कुछ करे। देखिए अभी शिक्षा पे भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया है, ये सब भी तो नहीं करना चाहिए ना। तो यहाँ बहुत बच्चा ऐसा है कि जो कि पढ़ नहीं पाता है खाली पैसा के वजह से, तो इस सब में भी काम करना चाहिए। शिक्षा में थोड़ा सा तो एजुकेशन सिस्टम करेगा सही तो अच्छा रहेगा। और देखिए आजकल तो एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब हो गया है कि पेपर लीक हो रहा है नीट सबका, छोटा मोटा तो हो ही रहा है। यूपी में भी यूपी पुलिस का हुआ लीक, तो सब कुछ तो आजकल एजुकेशन सिस्टम जो है पूरी जो है बहुत गड़बड़ा रहा है। यही सब सही करने का जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आइए आगे की खबर के लिए देखते रहिए बिहान इंडिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।